अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। आज की ये जो वीडियो है, आज ये कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे एक दफ़ा नहीं बहुत ज़्यादा बार फेस करना पड़ा है जब भी मैंने किसी भी बड़ी कैश एंड कैरी से कुछ ज़्यादा मिकदार में सामान लिया हो। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको भी शायद अंदाज़ा हो जाएगा कि हो सकता है यही काम आपके साथ भी कितनी दफ़ा हुआ हो। और अगर तो नहीं हुआ आपके साथ ऐसा कभी, तो आप वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। और लेकिन फ्यूचर में आप इस चीज़ का ध्यान कीजिएगा। अच्छा, हम जनरली जब भी हमने राशन वगैरह या ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लेना होता है, तो हमारे में से बहुत सारे लोग बड़ी कैश एंड कैरीज का रुख करते हैं। ठीक है। अब वहां से हमने मतलब पूरे मंथ का राशन लेना होता है। क्यों? क्योंकि बड़ी कैश एंड कैरी में एक ही छत तले आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि भाई किसी बड़ी कैश एंड कैरी पे चले जाते हैं और वहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान या पूरे महीने का या 10 दिन का 15 दिन का अपनी हैसियत के मुताबिक तो वो सामान खरीदने हम चले जाते हैं। ठीक है। अब अपनी मर्जी से हम लोग सामान खरीदते हैं और ट्रॉली में सामान भरते हैं और फाइनली हम वो सामान लेकर चले जाते हैं कैशियर काउंटर पे। ठीक है। जहाँ पे आपको बड़े हंसते मुस्कुराते हुए जो है ना, वो कैशियर काउंटर पे जो कैशियर हजरात हैं वो नजर आते हैं। ठीक है। जो कि मतलब अपने आपके सामान का बिल बनाते हैं आफ्टर स्कैन। ठीक है। स्कैन करने के बाद आपको बिल बना कर देते हैं। अब सीन क्या होता है? सीन ये होता है कि देखें, अगर आपने बहुत ज्यादा मिकदार में सामान लिया है ना, तो आपका बिल बनता है बड़ा लंबा चौड़ा। ठीक है। अब इसमें ये जो कैशियर हजरात हैं या जो कैश एंड कैरीज का जो अमला है, वो मिली भगत से अवाम को जो है ना दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक तो मतलब जो चीज आप खरीद रहे हो वो प्रॉपर मतलब उसके ऊपर प्रॉफिट रख रहे होते हैं ये। ठीक है। अच्छी खासी कीमत में आपको सेल कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरता और ये आपके साथ जो आपने सामान लिया है उसमें भी फ्रॉड कर रहे होते हैं। अब ये फ्रॉड करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तरीका क्या होता है इनका? अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने 2 kg आपने घी लिया। ठीक है। मतलब किलो किलो वाले ना 2 पाउच आपने घी के लिए, जो कि आपकी ट्रॉली के सामान में मौजूद है। ठीक है। अब ये क्या करेंगे? अब ये कुछ इस तरह का काम करते हैं कि जब ये स्कैन कर रहे होते हैं तो ये 2 की बजाय उसकी मिकदार जो है वो 3 कर देंगे उसमें। ठीक है। इसी तरह अगर मतलब 20-25 आइटम्स हैं, ठीक है, उस 20-25 आइटम्स में से ये 2 या 3 आइटम्स में ऐसा करेंगे कि अगर आपने वो दो दो पीसेस लिए हैं ना, तो ये उस उनको 3-3 4-4 पीसेस काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से आपका बिल ऑब्वियसली ज्यादा बन जाएगा। अच्छा, अब एक शख्स जो 20 से 25 आइटम्स या 30 आइटम्स या 40 आइटम्स एक कैश एंड कैरी से खरीद रहा है, तो वो नहीं देखता वहां पे खड़े होके कि आया कि उसने कितने एटम्स खरीदे हैं और उनकी कीमतें क्या क्या हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बल्कि मोर देन 50% लोग ऐसे ही होते हैं जो कि वहां पे एट द स्पॉट जो है वो चेक नहीं कर रहे होते कि मैंने कितना सामान खरीदा है, मतलब बिल पे कितना मेंशन है और मेरी ट्रॉली में कितना सामान है। ठीक है। इवन के वो तो भाई ऐसे नवाब होते हैं या लापरवाह कह लें कि वो घर जाकर भी नहीं देखते, टैली नहीं करते बिल को अपने सामान के साथ कि बिल में कितनी मिकदार लिखी हुई है और मैं घर में कितनी मिकदार लेकर आया हूँ। ठीक है। सो ये जो है
फ्रॉड बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, जो कैश एंड कैरीज वाले कर रहे हैं। ठीक है, आपको एटलीस्ट इतना करना चाहिए। देखो, मोस्टली कैश एंड कैरीज ने ना दो स्क्रीन्स लगाई हुई होती हैं, एक कस्टमर की तरफ होती है और एक उनकी तरफ होती है। तो आप ध्यान किया करें, एक तो उस स्क्रीन के सामने खड़े होकर प्रॉपर देखा करें कि आपने कितने यूनिट लिए हैं किसी भी चीज़ के, और वो कितने यूनिट काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तसल्ली करने के बाद बिल पे किया करें। ठीक है, फिर अगर वहां पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप रश की वजह से, बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं इस चीज़ को, तो एटलीस्ट आप घर जाकर ज़रूर चेक करें। ठीक है, कि बिल में कितनी मिकदार लिखी हुई है और आपके घर में कितनी मिकदार आई है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो, कहीं पे भी शक हो, या कहीं पे भी कैश एंड कैरीज वालों ने दो नंबरी की हो, फ्रॉड किया हो, तो फौरन जाएं वहां पे और उन्हें कहें कि अपने कैमराज में जो है ना देखें कि मेरे सामान में आपने कितने यूनिट डाले हैं और यहाँ बिल पे कितने यूनिट लिखे हुए हैं। ठीक है, सो ये मेरे साथ 3 से 4 मरतबा ऐसा हो चुका है। तो सोचा मैंने कि एक वीडियो बनाकर मैं डाल दूं अपने चैनल पर, ताकि एटलीस्ट जिन लोगों के साथ नहीं हुआ या जिन लोगों के साथ पहले हो चुका है, फ्यूचर में उन लोगों के साथ ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।